देखिए आगे निकल नहीं गई। ये लोग बहुत ही चापलूस लोग हैं। समाजवादी पार्टी के ये लोग। सारे लोग चापलूस हैं, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। समाजवादी पार्टी का तो कहीं किसी प्रकार का अम्बेडकरवादी से लेना ही देना नहीं है। 2024 के पहले तो ये लोग चलते ही नहीं थे। आज पूरा का पूरा देश 2024 में अम्बेडकरवादी हो गया है। आज ये लोग पहले समाजवादी विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारधारा खत्म हो गई, आज अम्बेडकरवादी पे आ गए। ये कहीं कुछ भी इन लोगों का क्राइटेरिया है ही नहीं। ये किसी भी प्रकार की ठोस नीति पर काम करते ही नहीं है। अमित शाह के द्वारा सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर लगातार विपक्षी दल भाजपा पे हमलावर रहे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो जीवन भर बाबा साहब का अपमान किया वो आज बाबा साहब की बात कर रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आंदोलन के बाद आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। और आज अम्बेडकर की राह पे कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं। ये लोग धरना दे रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि अमित शाह के द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया है और समाज और हमारे समाज के नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ कुछ बीएसपी के नेता हैं, इनसे बात करेंगे। किस मामले को लेकर आज आप लोग यहाँ पे जुटे हुए? देखिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि देश की सर्वोच्च अदालत और राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति का जो देश का गृह मंत्री है और किस तरह का वक्तव्य दे रहा है, बहुत ही निंदनीय है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बताना नहीं है। वो भारत निर्माता है, संविधान निर्माता है। आज उनका जो अनादर हो रहा है, ये पूरा भारत वर्ष के जितने भी लोग चाहने वाले हैं, सारे लोग पीड़ित हैं, दुखित हैं। उनसे इस तरह की अपेक्षा नहीं करते थे। आज उनको सदन में जिस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, उनको बहुत निंदनीय है। उनको क्षमा मांगना पड़ेगा। इसीलिए आज बहन जी के निर्देश पर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन जी के निर्देश पर पूरे जिले में, उत्तर प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि अमित शाह ने कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जो पूरा जीवन बाबा साहब का अपमान किया, आज वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को क्या दिक्कत हो गई बाबा साहब से? उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब का जो मेमोरियल था कांग्रेस ने पूरा जीवन नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी के लोग दलितों को मुख्यमंत्री नहीं बनना देखना चाहते थे, आज वो लोग भी बाबा साहब की बात करते हैं। आज देखिए संविधान निर्माता बाबा साहब के नाम पर जो देश की राजनीति चल रही है, केवल व केवल ये सत्ताधारी जितने लोग हैं उस वोट बैंक को इस्तेमाल करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए, अपनी बातों को घुमा फिरा करके वोट को हासिल करने के पीछे इनकी रणनीति चल रही है। इसी पर 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और आज सदन में देखने को मिल गया कि उनकी मंशा क्या थी। भारतीय जनता पार्टी की अम्बेडकरवादी की जो मंशा थी वो सामने से दिख गया। इस तरह हमारे महापुरुष को एक अनर्गल तरीके से उनका नाम लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को दिखाता है। और उस सदन में जितने गठबंधन में बैठे लोग हैं, ये मौका परस्त लोग हैं जो मौके का फायदा ले रहे हैं। इनको कहीं भी कोई अम्बेडकर जी से कोई लेना देना नहीं है। इनको उसी वोट बैंक पर, जो बहन जी का वोट बैंक है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो देश को चाहने वाले लोग हैं, जो संविधान को चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये दोनों पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष, ये लगा हुआ है अपनी बातों को घुमा फिरा करके, मोड़ तरोड़ करके इस वोट को लेने के लिए। बहुत ही निंदनीय। अमित शाह ने कहा कि हमने अम्बेडकर मेमोरियल का निर्माण कराया, अटल जी की सरकार थी, कांग्रेस ने लंबे समय तक उसको रोक के रखा, किसी ने अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, हमने किया। सम्मान मतलब क्या होता है? सम्मान मतलब होता है जो संविधान में जो चीजें समरसता के समभाव के लिए दिया गया है, सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, उस बराबरी के दर्जे को आज आपके सरकार में इतने दिनों में क्या आपने किया? एक मेमोरियल बनाने से क्या सारी जनता का भला हो जाएगा? आप इस बातों को कह करके केवल अपने आप अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। सबसे पहले तो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और इस तरह का जो बयान दिए हैं, हमारी बहन जी का ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन अभी आज जारी हो रहा है। निश्चित रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश के सामने आना। आप लोग अम्बेडकर और अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, बहन जी भी मानती है, लेकिन आप लोग रोड पे उतरने में इतना लेट कर दिए। कांग्रेस आपसे आगे निकल गई, समाजवादी पार्टी आपसे आगे निकल गई, आप लोगों ने काफी लेट कर दिया। देखिए आगे निकल नहीं गई। ये लोग बहुत ही चापलूस लोग हैं। समाजवादी पार्टी के ये सारे लोग चापलूस हैं, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। समाजवादी पार्टी का तो कहीं किसी प्रकार का अम्बेडकरवादी से लेना ही देना नहीं है। 2024 के पहले तो ये लोग चलते ही नहीं थे। आज पूरा का पूरा देश 2024 में अम्बेडकरवादी हो गया है। आज ये लोग पहले समाजवादी विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारधारा खत्म हो गई, आज अम्बेडकरवादी पे आ गए।
ये कहीं कुछ भी इन लोगों का क्राइटेरिया है ही नहीं, ये किसी भी प्रकार की ठोस नीति पर काम करते ही नहीं है। अखिलेश जी लगातार संविधान और बाबा अम्बेडकर की बात ये केवल व केवल वोट बैंक को लेने के लिए केवल दिखावा दिखावा है, समाजवादी पार्टी दिखावा करती है दिखावा कर रही है। कि जो है हम दलितों को अम्बेडकरवादी को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा भी होगा कि आरक्षण बिल विधेयक को इन्होंने ही, इनके ही सांसद ने सदन में फाड़ा था। जो है कौन फाड़ा था? वीर सिंह, जो है वीर सिंह कनौजिया। बताइए। समाजवादी कहने के लिए समाजवादी हैं। ये हमेशा जब जब इनको अवसर मिला है सत्ता में आने का, ये बहुजनों का हित करने का काम किए हैं। और जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आती है तो सबसे पहले प्रमोशन में डिमोशन का काम वो करते हैं। अखिलेश यादव ने किया। हाँ, रातों रात उन्होंने अपने देश में देश ला करके जो है रातों रात हमारे कर्मचारियों को, जो थानेदार थे उनको हवलदार बना दिया, जो बाबू थे चपरासी बना दिया, जो डीएम थे एसडीएम बना दिया। सबसे पहला काम इन्होंने किया दलितों के ऊपर कुठाराघात करने का, बाबा साहब के संविधान को जो है खत्म करने का काम इन्होंने किया है। चलिए, आपको क्या कहना है बताइए। हमको यही कहना है कि बाबा जी का जिसने भी अपमान किया है उसको माफी मांगना चाहिए। किसको माफी मांगना चाहिए? अमित शाह को। अमित शाह ने कहा कि हम तो बाबा साहब का सदैव सम्मान करते हैं। अगले दिन प्रेस तो कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैसे ऐसा कहा? अगले दिन किया ना, नामे नहीं लिया उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे वो। हाँ, तो बाबा जी का कहाँ नाम लिया उन्होंने? उन्होंने कहा हमने जो सम्मान दिया किसी पार्टी ने नहीं। गलत कह रहे हैं वो, हमेशा गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो ये अम्बेडकर विचारधारा के लोग थे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, और इनका साफ कहना है कि अम्बेडकर विचारधारा पे राजनीति हो रही है 2024 के चुनाव के बाद से। ये लोग समाज का और अम्बेडकरवादी विचारधारा का हमेशा हित करते आए हैं। बाबा साहब का सम्मान इन लोगों ने नहीं किया, और आज वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग बाबा साहब का नाम ले रहे हैं।